भक्त शिरोमणि मीराबाई की। आज वेरना में, जो कि मेरी कर्म भूमि भी रही हुई है, मैं आप लोगों की सांसद थी और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने एक सांसद के रूप में आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, सहयोग मिला। आज मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और आप लोगों के बीच आकर आज भी ऐसा लगता है कि मैं आप ही की हूँ। अपने परिवारजन के बीच आकर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद। आज मैं जो भी जिम्मेदारी दी है, सरकार में जिम्मेदारी मिली है, उसमें मैं तो कहूँगी बहुत बड़ा योगदान राजसमंद की जनता और राजसमंद की संसदीय क्षेत्र रहा। आप लोगों से बहुत कुछ सीखा, अनुभव भी मुझे प्राप्त हुआ, बहुत कुछ। मुझे लगता है कि मेरे वो 5 साल मुझे हमेशा याद रहेंगे, और ऐसे 5 साल क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हैं और बहुत याद मुझे भी आप लोगों की याद है। तो आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला। आज फिर से मीरा महोत्सव में आने का अवसर मिला। आज मीरा जयंती समारोह में आप लोगों के बीच आने का मुझे अवसर आप लोगों ने दिया, तो मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मंच पर विराजमान हमारी राज्य मंत्री मंजू बागमार जी, हमारे किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी जी, हमारे आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण कल्रू जी, हमारे आपके खीमसर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक खेतराम, हमारे खेतराम जी डांगा जी, जो बहुत सभी दोनों ही विधायक बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही उन्होंने बार बार जयपुर आते रहते हैं और हजारों करोड़ के विकास के काम ये करवा रहे हैं और इन्होंने करवाए हैं, इस बजट में भी करवाए। और ये दोनों ऐसे विधायक हैं कि कोई भी ऐसा सप्ताह नहीं होता जब ये जयपुर नहीं आते, मुझसे मिलते नहीं। तो ये बहुत ही मेहनती है, बहुत आप लोगों के काम के लिए आप लोगों की चिंता करते हैं। हमारे प्रधान जी संदीप जी, हमारे उप जिला प्रमुख शोभाराम जी, श्री रमन मुनि जी महाराज, आपकी चेयरमैन साहिबा शोभा जी, हमारी राजकुमारी भाई साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, श्री जितेंद्र जी गहलोत जी, सभी समिति के पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सभी जनप्रतिनिधिगण, मातृशक्ति और यहाँ के सभी बहुत ही, मैं तो कहूँगी मेरे लिए तो सभी देवतुल्य हैं, मेरे परिवारजन हैं, सभी यहाँ के निवासी। बहुत अच्छा लगता है, मैं दोबारा कहूँगी आप लोगों के बीच आना। और मुझे लगता है कि जब से उस समय से जब मैं आपकी सांसद थी और अब 2 साल मुझे लगता है दोनों बार मैं यहाँ आई हूँ मीरा महोत्सव में, और उस समय भी हर बार मुझे यहाँ आने का इस अवसर पर आप लोगों ने मौका दिया, तो मैं बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मुझे गर्व होता है आप लोगों के बीच आना, आप लोगों के काम करना। जैसा कि मुझसे पहले CR साहब ने कहा, हमारी मंत्री जी ने कहा कि यहाँ बहुत सारा काम हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में भी अब डबल इंजन की सरकार आ चुकी है और हम सबको मिलकर, सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार सिर्फ एक उद्देश्य काम कर रही है कि सबका विकास होना चाहिए, सबको एक साथ लेकर हमारे राजस्थान को भी एक विकसित राजस्थान बनाने का जो उद्देश्य है वो हम सबको मिलकर पूरा करना है। और यहाँ तो मैं कहती हूँ कि मीराबाई की धरती है और यहाँ हम लोग चाहे कुछ भी करें, मुझे लगता है कि बहुत कुछ नहीं हो। मैं बहुत गर्व से आपको कह सकती हूँ कि मीराबाई पैनोरमा के नवीनीकरण के और विस्तार हेतु DPR का कार्य अभी चल चुका है, DPR बन रही है और यहाँ एक भव्य पैनोरमा बनने वाला है। और ये पैनोरमा हम लोग केंद्र सरकार से इसको आगे भेजेंगे, वहां से भी कोई राशि आएगी, कोई ना कोई योजना में आने वाला है। गजेंद्र सिंह जी ने भी पूर्ण
रूप से विश्वास दिया है। उन्होंने भी कहा है, आश्वासन दिया है कि यहाँ पर केंद्र सरकार भी बहुत कोई अच्छी योजना में लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा एक पैनोरामा बनने वाला है और राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर बनाएगी। ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ, क्योंकि मैं जब सांसद थी उस समय भी बार बार आना होता था यहाँ पर, और मैं देखती थी कि यहाँ उस समय क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी और वो जो सरकार थी वो इन कामों में विश्वास नहीं रखती, लेकिन मैं बार बार आपको कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ बहुत अच्छा एक पैनोरामा बनाएंगे, म्यूजियम बनाएंगे, साउंडेड लाइट शो तो मुझे लगता है अभी भी चल रहा है, लेकिन इसको भी और सुंदर बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे। तो मैं ये अपनी तरफ से यहाँ पर ये आज एक तरह से मैं कहूँगी घोषणा तो क्या कर रही हूँ, लेकिन पूरा आश्वासन देके जा रही हूँ। इस क्षेत्र में जैसा कि सीआर साहब ने भी कहा कि पुष्कर मेड़ता जो रेलवे लाइन का काम हुआ ये तो पहले भी हो चुका था और बहुत जल्दी ये धरातल पर उतारने का काम भी ये सब जो यहाँ जनप्रतिनिधि है, पूर्व जनप्रतिनिधि है, सब मिलकर ये करेंगे। ये भी काम हम लोग करेंगे। ये भी बहुत बड़ा आपका काम है, बहुत बड़ी यहाँ की मांग थी जो केंद्र सरकार ने स्वीकृत की और ये बहुत जल्दी काम इसका शुरू होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे काम, सड़कों की अगर बात करें तो पूरे राजस्थान भर में इतनी सड़कें इससे पहले कभी नहीं थी और इस बार आप देखेंगे इन 5 सालों में सड़कें तो बनेंगी पर गुणवत्ता से बनेंगी। ऐसी सड़कें नहीं बनेंगी जो बस बन गई और 2 साल बाद टूट जाएंगी, ऐसी सड़कें नहीं बनेंगी। हमारी सरकार काम करेगी लेकिन क्वालिटी का काम करेगी, गुणवत्ता का काम करेगी, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला गुणवत्ता। पर्यटन में भी बहुत सारे बड़े बड़े काम, जैसे आज बताया मुझे कि एक सर्किट घोषित होना चाहिए, तो मैं आपको पूरा विश्वास देती हूँ, आश्वासन भी देके जाती हूँ कि इस बार बजट में ऐसा हम लोग इस पर बिल्कुल योजना बनाकर और ऐसे ही ये सारे जो इस क्षेत्र के हमारे धार्मिक स्थल हैं उनका एक सर्किट बनाएंगे और सभी पे जैसा आप मुझे प्रस्ताव लेकर आप लोग लेकर आए वैसे ही हम लोग वहां पर सभी हमारे धार्मिक स्थलों पर बहुत अच्छा विकास का कार्य कराने का काम भी करेंगे। इस बार बजट में इस तरह का कोई मैं घोषणा करने वाली हूँ। बहुत आवश्यक है हमारे सभी धार्मिक स्थल, हमारे लोक देवता हैं, हमारे सभी इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर हमारे ज्यादा से ज्यादा दर्शनार्थी आए। लगता है बहुत ज्यादा आने का भी नहीं मिलता है। हाँ लक्ष्मण जी, बहुत ज्यादा भी नहीं बुलाते हो मुझे आजकल आप पर, लेकिन मैं आप लोगों के बीच अब आती रहूंगी क्योंकि आपने जो घोषणाएं कराई हैं और वो सारे काम धरातल पर उतर चुके हैं। 1000 करोड़ के काम कम से कम है ना, तो वो जब आप उद्घाटन करेंगे तो फिर आप बार बार हम लोगों को आने का भी अवसर मिलेगा। सिर्फ मीरा महोत्सव पे बुला लेते हो आप और उसके बाद बिल्कुल, तो अब आप दोबारा बुलाएंगे तो मैं आप लोगों के बीच आऊंगी। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच आना। वैसे भी पूरा जो ये क्षेत्र है भक्ति की भूमि है, शक्ति की भूमि है और यहाँ पर जो भक्त शिरोमणि मीराबाई की भूमि भी है और हमारे सभी जो किसान भाई हैं उनका भी बहुत बड़ा यहाँ योगदान है। तो आपको अभी शाम को सीआर साहब बताएंगे कि किसानों के लिए हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को बहुत सारी सौगातें भी दी, हमने सबने देखी। आगे आने वाले समय में किसानों के लिए, माताएं बहनों के लिए और हमारे युवाओं के लिए हमारी सरकार बहुत संवेदनशील भी है। बहुत सारे काम, विशेषकर रोजगार पे ध्यान बहुत ज्यादा दिया जाएगा। आपने देखा राइजिंग राजस्थान हुआ इस बार जयपुर में, वहाँ भी 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए और ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, इनमें से बहुत सारे MOU धरातल पर उतरे हैं और हमारी सरकार की यही मैं कहूँगी कि ये हम लोग चाहते हैं कि यहाँ स्थानीय रोजगार बढ़े ताकि हमारे युवाओं को शहरों में नहीं भागना पड़े नौकरियों के लिए, स्थानीय रोजगार मिले। हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री, कोई ना कोई इंडस्ट्री शुरू हो ताकि हमारे सब युवा यहीं पर रहें और यहीं पर उनको बहुत अच्छा सब कुछ मिले, उनको बार बार जयपुर नहीं भागना पड़े, उनको शहरों में नहीं भागना पड़े। तो ये हम लोग सब प्राथमिकता से ये काम भी कर रहे हैं।
सभी की जिम्मेदारी है। इस अगर राजस्थान को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें नागरिकों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, मातृशक्ति की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो सबको मिलकर हमारे राजस्थान के विकास में आप सबका सहयोग रहे तो हम लोग राजस्थान को निश्चित रूप से विकसित राजस्थान बहुत जल्दी बनाएंगे और विकसित भारत तो बनने की ओर जा ही रहा है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी रात दिन मेहनत करते हैं और अब तो राजस्थान में मुख्यमंत्री जी भी आपने देखा हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, बहुत सारी सौगातें दे रहे हैं। तो हम सब मिलकर काम करेंगे और एक बार फिर से मैं सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। सब्जी मंडी में क्या दो बेटी लेडीज बेटी सभी बेटी सब 3 सेट वगैरह वो एमएलए साहब कर रहे हैं अपनी तरफ से। अच्छा, अभी एमएलए साहब एक घोषणा कर रहे हैं, राज्य सरकार कर रहा है जो मुझसे करवा रहे हैं, लेकिन घोषणा वो कर रहे हैं सब्जी मंडी की पूरी या आरसीसी छत एमएलए लैड से दी जाएगी। पहले ऐसे मुझसे करवाया करते थे, उस समय एमएलए नहीं थे, अब आप एमएलए बन गए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है, सरकार तो करेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अब मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारे मीडिया के बंधु जिनके साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला, वही है आप लोग सब, यही है, सबका धन्यवाद। यहाँ सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर और जितनी बार आप मुझे बुलाएंगे, मैं तो मुझे ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ा, मुझे आगे लक्ष्मण जी ने कहा हमारा ये मेरा महोत्सव है, आप देख लेना, आपको समय मिले तो आ जाना। तो मैंने कहा कि बुला रहे हो या ऐसे, फिर मैंने कहा नहीं मैं आऊंगी, मैं हर साल आती हूँ और अभी मैं आपकी जनप्रतिनिधि नहीं हूँ लेकिन आपकी परिवार की सदस्य हूँ कि नहीं हूँ, हमेशा रहूंगी। पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधि में आप पूरे प्रदेश से मेरता के अंदर नहीं, प्रदेश की बात और नहीं बिल्कुल मैंने वो तो जब मैं सांसद थी तब बहुत सारे हम लोगों ने मिलकर काम किए, लेकिन आप लोगों के बीच आप जितनी बार बुलाओगे मैं आऊंगी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं और बहुत अच्छा आयोजन अंदर भी आप लोगों का था। पहले भी मैं